अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सीक्रेट रेसिपी जो कि है चिकन आलू की, जो कि मैंने खुद क्रिएट की। ये रेसिपी बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो देखिए मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है। इसके अंदर मैंने लेमन जूस डाल दिया 2 टेबल स्पून के करीब। 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली और सॉल्ट हम ऐड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, जितना आप पसंद करें डालना, जितना रिक्वायर्ड हो। ठीक है। उसके बाद ये लहसुन और हरी मिर्च है जो कि मैंने कूट लिए, ये भी है 1.5 टेबल स्पून के करीब। बस इसको हमने कूट लेना है, ज़्यादा जो है इसको बारीक बारीक नहीं करना है, बस हमें इतना ही चाहिए। ठीक है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसको मैरिनेट करके रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको जल्दी हो तो आप जो है इसको 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट करें तो इनफ है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने रख दिया था तकरीबन 2 घंटे, क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए था। बस इसको मैंने जो है फ्रिज में नहीं रखा था, मैंने इसको फ्रिज से बाहर रखा था रूम टेम्परेचर पे। अगर आपको जल्दी चाहिए तो ये आपको टिप ज़रूर फॉलो करनी होगी कि आप इसको जो है वो फ्रिज में ना रखें। अब देखिए हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। प्याज है मेरे पास, टमाटर है, आलू जो है मैंने इस तरीके से ना, जितना बड़ा चिकन की बोटियों का साइज था ना, बस उतना ही बड़ा जो है ना मैंने कट कर लिया। ये इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा वरना टेस्ट नहीं आएगा आपकी डिश में। सॉल्ट ले लेंगे हम अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। 1 टीस्पून मेरे पास ग्रीन चिली है। ठीक है। और चाट मसाला मैंने लिया है, ये भी 1 टीस्पून है। 1.5 टीस्पून मेरे पास है ये भुना ज़ीरा पाउडर। ठीक है। और 2 से 3 जो है मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। ऑयल है मेरे पास, ऑयल जो है आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे सरसों के तेल में खाना पकाना और बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बन के तैयार होता है। या आपकी चॉइस है कि आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब देखें हमारा जो है ऑयल गर्म हो गया था। सरसों का तेल मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ कि लोग कहते हैं कि सरसों के तेल से जो है ना आपके खाने में एक स्मेल आ जाती है, तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है ना अच्छे से खौला लें तेल को। उसके बाद चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर दें। उससे क्या होगा कि सरसों की जो झांस होगी ना वो मर जाएगी और आपको लगेगा भी नहीं खाने में कि आप जो है सरसों के तेल में आपने खाना पकाया है। ठीक है। अब देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो गई थी। बस इसके अंदर मैंने जो है ना चाट मसाला भी ऐड कर लिया, आलू और लाल मिर्च पाउडर हमने ऐड किया है और बस इसको भून लूँगी तकरीबन 5 मिनट में। और इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी तकरीबन 5 से 8 मिनट मैंने इसको ढक के छोड़ना है, क्योंकि हमारे आलू का जो साइज़ है वो छोटा है, तो ये जल्दी गल के तैयार हो जाएंगे। क्योंकि इसको अभी चिकन के साथ भी कुकड होना है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप इसको ज़्यादा जो है ना ढक के ना छोड़ें, वरना बिल्कुल मैश हो जाएंगे हमारे आलू और हमारी डिश ख़राब हो सकती है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है आपने। अब देखें 2 से 3 बार ना मैंने इसमें पानी डाल के भी इसको भून लिया। अब इसको ढक के मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 5 से 8 मिनट। अब देखें हमारे आलू जो है ना 50 to 80% जो है कुक हो चुके हैं। इस पॉइंट पे जो हमारी मैरिनेटेड चिकन थी ना वो ऐड कर देनी है। हमने चिकन के अंदर, आपको याद होगा कि हमने सिर्फ ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली जो है इसके अंदर ऐड की थी स्पाइस के लिए, और हमने कोई भी स्पाइस ऐड नहीं किया था। इसी वजह से हमने ग्रेवी जो बनाई थी उसके अंदर भी हमने मिर्च जो है वो कम यूज़ की, लाल मिर्च। तो इसके अंदर जो है वो स्पाइस ज़्यादा नहीं होता, बट बहुत टेस्टी लगता है। टमाटर भी ऐड कर लिए इसके अंदर और इस पॉइंट पे मैंने ब्लैक पेपर ऐड किए, ग्रीन चिलीज़ ऐड किए। बस इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। इसको भूनने के बाद मैंने इसको ढक के छोड़ दिया था तकरीबन 5 मिनट। बस ढक के इसलिए छोड़ा था कि चिकन जो है ना अच्छे तरीके से कुक हो जाए और जो हमने हरी मिर्च इसके अंदर ऐड की थी ना उसका टेस्ट अच्छे तरीके से इसके अंदर आ जाए। अब देखें हमारा जो सालन है ना बन के तैयार हो चुका है। उसकी पहचान ये है कि हमारा ऑयल रिलीज़ होने लग गया है। बस इसके ऊपर धनिया की कुछ पत्तियाँ जो है इसके ऊपर मैं डाल दूँगी फॉर दी डेकोरेशन, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इससे। बस इसको फिर हम सर्व करेंगे, या तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।